अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप सबका वेलकम करते हैं। आज का हमारा लेक्चर नंबर 8 है और एक्सरसाइज 1.2 से रिलेटेड है। इसमें हमने क्या करना है कि जो प्रॉपर्टीज़ हमने पीछे पढ़ी थी उसकी एडिशन की प्रॉपर्टीज़ थी, कुछ मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज़ थी, लेकिन अब हमने उन प्रॉपर्टीज़ को कम्प्लेक्स नंबर के लिए प्रूव करना है, वेरीफाई करना है। ठीक है, तो आज क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, वेरीफाई द एडिशन प्रॉपर्टीज़ ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। कम्प्लेक्स नंबर की जो एडिशन प्रॉपर्टीज़ हैं वो हमने क्या करनी है, वेरीफाई करनी है। तो इसकी फ़र्स्ट प्रॉपर्टी है क्लियर प्रॉपर्टी, और क्लियर प्रॉपर्टी का पहले ही हम डिटेल से पढ़ चुके हैं। कोई भी दो नंबर हैं, अगर हम जिस सेट से ले रहे हैं और उन पर अगर एडिशन अप्लाई करें और वो उसका जो आंसर है वो भी उसी सेट में से आए जिसमें से हमने पहली वैल्यूज़ ली थी, तो उसे क्लियर प्रॉपर्टी कहते हैं। लेट ए प्लस इयोटा बी कामा सी प्लस इयोटा डी बिलोंग टू कम्प्लेक्स नंबर, देन ए प्लस इयोटा बी प्लस इंटू सी प्लस इयोटा डी इज इक्वल टू ए प्लस सी प्लस इयोटा इंटू बी प्लस डी बिलोंग टू कम्प्लेक्स नंबर। ये भी हम पीछे प्रॉपर्टीज़ जो पढ़ी थी उसमें ये बताया गया था कि जो रियल पार्ट होता है वो रियल पार्ट में ही ऐड होता है और जो इमेजिनरी पार्ट होता है वो इमेजिनरी पार्ट में ही ऐड होता है। ठीक है, अब इसकी सेकंड प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हम तीन नंबर यानी तीन वैल्यूज़ लेते हैं, तो वो देख लेते हैं। लेट ए प्लस इयोटा बी कामा सी प्लस इयोटा डी कामा ई प्लस इयोटा एफ बिलोंग टू कम्प्लेक्स नंबर, देन ए ये जो बड़ी ब्रैकेट्स हैं इसमें हम दो जो कम्प्लेक्स नंबर हैं उन्हें क्लोज़ कर लेते हैं। ठीक है, यानी ब्रैकेट्स पहले लगा लें, पहले दो पे ब्रैकेट्स लगाते हैं और दूसरी साइड पे राइट हैंड साइड पे हम लास्ट वाले दो पे वो लगाते हैं, ब्रैकेट्स लगाते हैं। तो यही हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है। बस हमने करना क्या, प्रॉपर्टीज़ वही है पीछे वाली, बस कम्प्लेक्स नंबर के लिए हमने प्रूव कर देना है, वेरीफाई कर देना इन्हें। तो ये सेम एज इट इज़ वैसे ही हो जाएगा। ए प्लस इयोटा बी प्लस इंटू सी प्लस इयोटा डी प्लस इंटू ई प्लस इयोटा एफ है। तो ये फर्स्ट वाली जो दो कम्प्लेक्स नंबर है ये ऐड हो जाएंगे आपस में, तो ये आ जाएगा ए प्लस सी प्लस इयोटा इंटू बी प्लस डी, तो प्लस इंटू ई प्लस इयोटा एफ। अब ये जो दो बन गए नंबर कम्प्लेक्स नंबर ये भी अब ऐड हो जाएंगे। तो ये किस तरह से ऐड होंगे, ए प्लस सी प्लस ई प्लस इयोटा इंटू बी प्लस डी प्लस एफ। ठीक है, और इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ए प्लस इयोटा बी प्लस ब्रैकेट्स इंटू सी प्लस ई प्लस इयोटा इंटू डी प्लस एफ ब्रैकेट्स क्लोज। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वेरीफाई हो गई है। थर्ड पे देखते हैं एडिटिव आइडेंटिटी है। तो एडिटिव आइडेंटिटी ये होती है, एडिटिव आइडेंटिटी कोई भी ऐसा नंबर होता है जिसे हम जिस किसी नंबर में ऐड करें उस पर कोई भी इफ़ेक्ट ना हो। तो इसकी एडिटिव आइडेंटिटी भी ज़ीरो ही होगी, ज़ीरो ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, लेट कर लेते हैं, लेट ज़ीरो प्लस इयोटा ज़ीरो, यानी ये हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी होगी। कामा ए प्लस इयोटा भी बिलोंग करते हैं कम्प्लेक्स नंबर से, देन ए प्लस इयोटा भी प्लस इंटू ज़ीरो प्लस इयोटा ज़ीरो इज इक्वल टू ए प्लस ज़ीरो प्लस इयोटा इंटू बी प्लस ज़ीरो। तो इसकी वैल्यूज़ जो है फिर वही आ जाएगी, ए प्लस इयोटा बी। अब ये ज़ीरो प्लस इयोटा ज़ीरो जो है इसने ए प्लस इयोटा बी पे कोई भी इफ़ेक्ट नहीं डाला, तो ये ए प्लस इयोटा बी जो है ये भी सी से बिलोंग करता है। अब हमने पहले ज़ीरो प्लस इयोटा ज़ीरो को राइट साइड से ऐड करवाया था, अब हम लेफ़्ट साइड से ऐड करवा लेते तो वैसे ही हो जाएगा, ज़ीरो प्लस इयोटा ज़ीरो प्लस इंटू ए प्लस इयोटा बी। तो ये हो जाएगा ज़ीरो प्लस ए प्लस इयोटा इंटू ज़ीरो प्लस बी हो जाएगा। तो इसका आंसर वही आ जाएगा, ए प्लस इयोटा बी। और ए प्लस इयोटा बी जो है ये एक कम्प्लेक्स नंबर है। इस तरह से एडिटिव आइडेंटिटी भी वेरीफाई हो गई है। अब 4 नंबर पे इसकी एडिटिव इन्वर्स है। तो लेट ए प्लस इयोटा बी कामा माइनस बी कामा माइनस इयोटा भी बिलोंग करते हैं कम्प्लेक्स नंबर से। अब करना क्या है, सिंपली इसे हम ऐड कर देते हैं। और अगर हम इन दोनों को, इन्वर्स का ये मतलब होता है कि अगर इन्वर्स होता है कि वो आइडेंटिटी बना देता है। ठीक है, अब देखें ए प्लस इयोटा बी प्लस इंटू माइनस ए माइनस इयोटा बी है, तो ये क्या करेगा, अब जब इन्हें ऐड करते ए माइनस ए प्लस इयोटा इंटू बी माइनस बी हो जाएगा, ए माइनस ए ज़ीरो और बी माइनस बी भी ज़ीरो है, ज़ीरो प्लस इयोटा ज़ीरो आ जाएगा। और ये भी किससे बिलोंग करता है, कम्प्लेक्स नंबर से बिलोंग करता है। अब ये जो इन्वर्स था इसका कम्प्लेक्स नंबर का, माइनस ए प्लस इयोटा बी का जो इन्वर्स था वो क्या था, माइनस ए
माइनस ईओटा बी। पहले हमने राइट साइड से उसे ऐड करवा दिया, अब हम लेफ़्ट साइड से एज इट इज़ ऐड करवा देंगे, तो इसका आंसर भी वही आ जाएगा, जैसे माइनस ए माइनस ईओटा बी प्लस इंटू ए प्लस ईओटा बी इज इक्वल टू माइनस ए प्लस ईओटा इंटू माइनस बी प्लस बी, और ये भी आ जाएगा ज़ीरो प्लस ईओटा ज़ीरो, और ये भी किससे बिलोंग करता है, कम्प्लेक्स नंबर से बिलोंग करता है। इसी तरह से एडिटिव इन्वर्स की प्रॉपर्टी भी वेरीफाई हो गई है। नेक्स्ट देखते हैं इसका। नेक्स्ट है 5 प्रॉपर्टी है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, और कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी से भी आप सब फेमिलियर हैं, पीछे हमने काफ़ी डिटेल से इसके बारे में पढ़ा था। तो लेट ए प्लस ईओटा भी कामा सी प्लस ईओटा डी बिलोंग करते हैं कम्प्लेक्स नंबर से, देन ए प्लस ईओटा बी प्लस इंटू सी प्लस ईओटा डी। अब इन दोनों को ऐड करवा देते हैं, ऐड करवाएंगे तो ए प्लस सी प्लस ईओटा इंटू बी प्लस डी आ जाएगा। तो इसी तरह से देखिए ए प्लस सी जो है इसे हम सी प्लस ए भी लिख सकते हैं, और बी प्लस डी को डी प्लस बी भी लिख सकते हैं। तो इसी तरह से ऐड करेंगे तो या इन्हें लिखेंगे तो सी प्लस ईओटा डी प्लस इंटू ए प्लस ईओटा भी आ जाएंगे, यानी ए जैसे हम पढ़ते थे ना ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, इसी तरह से आ गया हमारे पास। और ये भी प्रूव हो गया कि ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो कम्प्लेक्स नंबर के लिए भी वेरीफाई हो गई है। और ये जो क्वेश्चन नंबर 1 था वो कंप्लीट हो गया, हमने सिर्फ वेरीफाई करनी थी प्रॉपर्टीज़, ठीक है, तो वो हो गई हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं, वेरीफाई द मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टीज़ ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। पहले हमने जो क्वेश्चन नंबर 1 किया उसमें हमने सिर्फ एडिशन प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की हैं कम्प्लेक्स नंबर के लिए, अब हमने मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करनी है। तो फर्स्ट पे देख लें, क्लोजर प्रॉपर्टी है क्लोजर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, वही ना ऊपर मल्टीप्लिकेशन का उन्होंने कहा है, तो ज़ाहिरी बात है मल्टीप्लिकेशन ही यूज़ करेंगे हम। लेट ए प्लस ईओटा भी, यहाँ पर भी आपने क्या करना है, सिंपली 2 कम्प्लेक्स नंबर लेना है, उन्हें मल्टीप्लाई करवाना है, और उसका जो आंसर होगा वो भी कम्प्लेक्स नंबर में से होगा, ठीक है। तो देख लेते हैं ए प्लस ईओटा भी कामा सी प्लस ईओटा डी बिलोंग करते हैं कम्प्लेक्स नंबर से, देन इनकी मल्टीप्लिकेशन जो है वो किस तरह से करवाइए देख लेते हैं। ए प्लस ईओटा भी इंटू सी प्लस ईओटा डी, ए को सी से पहले मल्टीप्लाई करवाया, ठीक है, फिर ए को ईओटा डी के साथ, ईओटा बी को फिर करवाया सी के साथ, और ईओटा बी को ही करवा दिया फिर ईओटा डी के साथ। इसी तरह से इसकी वैल्यूज़ आ जाती हैं ए सी प्लस ईओटा ए डी प्लस ईओटा बी सी, और ईओटा स्क्वायर की वैल्यू में पता -1 है, इसकी जगह -1 लगा दिया, इंटू बी डी आ गया, तो ये आ जाएगा ए सी प्लस ईओटा ए डी प्लस ईओटा बी सी माइनस बी डी आ जाएगा। और इसकी नेक्स्ट ये आ जाता है ए सी माइनस बी टी प्लस ईओटा इंटू ए डी प्लस बी सी बिलोंग करता है कम्प्लेक्स नंबर से। सिंपली क्या किया हमने, इसका जो रियल पार्ट थे वो अलग कर लिया, और जो इमेजिनरी पार्ट थे उन्हें एक जगह करके उसमें से ईओटा कॉमन ले लिया। अब इसकी क्लोजर प्रॉपर्टी जो है वो वेरीफाई होगी। अब सेकंड प्रॉपर्टी देख लेते हैं, इसकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। लेट ए प्लस ईओटा बी कामा सी प्लस ईओटा डी कामा ई प्लस ईओटा, जैसे हमने पीछे किया था एडिशन प्रॉपर्टीज़ के लिए, सेम वैसे ही होना है मल्टीप्लिकेशन के लिए भी। और यहाँ पर भी हम 3 ही कम्प्लेक्स नंबर लेंगे, ए प्लस ईओटा बी इंटू सी प्लस ईओटा डी, और ब्रैकेट्स क्लोज कर दिए, बड़ी ब्रैकेट्स, ठीक है, इंटू ई प्लस ईओटा एफ, और ब्रैकेट्स क्लोज हो गई है। और ये इसकी मल्टीप्लिकेशन करवाई है हमने, तो ये आ जाएगा ए सी प्लस ईओटा ए डी प्लस ईओटा बी सी प्लस ईओटा स्क्वायर बी डी आ गया। पीछे हमने मल्टीप्लिकेशन अभी किया है, तो ईओटा स्क्वायर की जगह माइनस लगा देंगे, -1, तो ये हो जाएगा ए सी प्लस ईओटा ए डी प्लस ईओटा बी सी माइनस बी डी आ जाएगा। अब यहाँ से इसके रियल पार्ट अलग काट लें और इमेजिनरी पार्ट अलग काट लें। तो रियल पार्ट है इसका ए सी माइनस बी टी प्लस ईओटा इंटू ए डी प्लस बी सी, ये इसका इमेजिनरी पार्ट है। ई प्लस ईओटा एफ को अब हमने क्या करना है, इसके साथ मल्टीप्लाई करवा देना है, ठीक है। तो ये देख लें, ई इंटू ए सी माइनस बी टी प्लस ईओटा एफ इंटू ए सी माइनस बी डी। अब किया क्या है, सिंपली इसकी मल्टीप्लिकेशन करवाई थी, ई को पहले हमने क्या किया, ए सी माइनस बी टी के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया, ठीक है। और फिर क्या किया, उसको एफ़ को करवा दिया हमने ए सी माइनस बी डी के साथ, ठीक है। फिर हमने क्या किया कि ई को उसके साथ ए डी प्लस बी सी के साथ करवा दी, यानी कि ये सिंपली अगर हम खोलेंगे ना इसके, ये जो मल्टीप्लिकेशन की हुई है, ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा वो नीचे जो आंसर है वही आएगा। अब हमने क्या किया था, इसका ई इंटू ए सी माइनस बी डी, यानी किया क्या है, हमने 2 वैल्यूज़ रियल पार्ट लिए हैं, जिसमें से ई ए सी माइनस बी डी जो है वो क्या आता है, कॉमन आ रहा है, ठीक है।
तो इसके रियल पार्ट हमने अलग कर लिया और इमेजिनरी पार्ट भी क्या अलग कर लिया, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन ऊपर मैंने सारी खोल के लिखी हुई है, आप लोग ट्राई करना, इंशाल्लाह हो जाएगा, ठीक है। अगर फिर भी आप लोगों को कोई मसला होगा तो आप कमेंट में ज़रूर पूछिएगा, ठीक है। और ये देखें ई इंटू ए सी माइनस बी डी प्लस ईओटा एफ इंटू ए सी माइनस बी डी प्लस ईओटा ई इंटू ए डी प्लस बी सी माइनस एफ इंटू ए डी प्लस बी सी। अब ई को ए सी माइनस बी डी के साथ मल्टीप्लाई करवा दे। इसी तरह ईओटा एफ को भी ए सी माइनस बी डी के साथ मल्टीप्लाई करवाया। फिर ईओटा ई को ए डी प्लस बी सी के साथ मल्टीप्लाई करवाया और माइनस एफ को ए डी प्लस बी सी के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया। मल्टीप्लिकेशन के बाद हमारे पास वैल्यूज़ बन जाती है ई ए सी माइनस एफ ए डी माइनस ई बी डी माइनस एफ बी सी प्लस ईओटा एफ ए सी प्लस ईओटा ई ए डी माइनस ईओटा एफ बी डी प्लस ईओटा ई बी सी। ऊपर मल्टीप्लिकेशन की थी और नीचे क्या किया, रियल पार्ट अलग कर लिए और इमेजिनरी पार्ट क्या किए हैं, अलग कर लिए हैं। अब यहाँ पर देखें ऊपर जो ई ए सी माइनस एफ ए डी है, ठीक है, तो इसमें से मैं ए कॉमन ले लेती हूँ और जो इसका दूसरा पार्ट है उसमें से बी कॉमन ले लेती हूँ। अब नीचे वाली लाइन पे आ जाए, जो इमेजिनरी पार्ट्स हैं उसमें से पहले जो दो नंबर हैं उसमें से हमने ए कॉमन ले लिया और जो नेक्स्ट वाले दो हैं उसमें से प्लस बी कॉमन ले लिया और ये बन जाएगा हमारे पास ए प्लस ईओटा बी ब्रैकेट्स ई सी माइनस डी एफ ब्रैकेट्स क्लोज प्लस ईओटा इंटू सी एफ प्लस डी ई और इसकी लार्ज ब्रैकेट्स जो हैं वो क्या करती हैं, क्लोज कर लिया। इसी तरह से हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है वो भी सेटिस्फाई यानी कि वेरीफाई हो गई है। अब थर्ड नंबर पे देखते हैं आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्या होती है इसकी, लेट ए प्लस ईओटा बी कामा 1 प्लस ईओटा 0 बिलोंग करता है कम्प्लेक्स नंबर से, देन ए प्लस ईओटा बी इंटू 1 प्लस ईओटा 0 बन जाएगा। यानी इसे क्या किया हमने, मल्टीप्लाई करवा दिया। मल्टीप्लाई कैसे करवाया, ए को 1 प्लस ईओटा 0 के साथ मल्टीप्लाई करवाया, ठीक है। देख लेते हैं, ए आ जाएगा प्लस 0 प्लस ईओटा भी आ जाएगा और ईओटा बी को फिर ईओटा 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 आ जाएगा और ये क्या बन जाता है हमारे पास, ए प्लस ईओटा बी। अब यहाँ पर भी आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी भी यही होगी जैसे हमने एडिटिव आइडेंटिटी पढ़ी थी, यानी हमने कोई ऐसा नंबर उसमें ऐड किया था जिसने उस नंबर पे, कम्प्लेक्स नंबर पहले वाले पे कोई भी इफेक्ट नहीं था डाला। इसी तरह से मल्टीप्लिकेशन में भी अगर हम किसी भी नंबर को 1 के साथ मल्टीप्लाई करवा दें तो हमारा जो नंबर होगा उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, वो एज इट इज़ नंबर आ जाएगा। यहाँ पर हमने 1 प्लस ईओटा 0 किया है और ये इसकी क्या है, आइडेंटिटी है किसकी, कम्प्लेक्स नंबर की। इसका आंसर आ जाएगा ए प्लस ईओटा भी और ये भी किससे बिलोंग करता है, कम्प्लेक्स नंबर से बिलोंग करता है। नेक्स्ट पे है 4 प्रॉपर्टीज़ हैं इन्वर्स की। तो इन्वर्स में देख लेते हैं कम्प्लेक्स नंबर का इन्वर्स क्या होता है, ये पीछे हमने पढ़ा था। ए प्लस ईओटा बी कामा इंटू ए ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ईओटा बी ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ब्रैकेट बंद, ये बिलोंग करता है सी से यानी कम्प्लेक्स नंबर से। देन इनकी मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे तो देखते हैं क्या आता है। ए प्लस ईओटा बी की मल्टीप्लिकेशन हमने करवाई है ए ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ईओटा बी ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये जो ब्रैकेट्स के अंदर वैल्यूज़ हैं इनका हम एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा ए माइनस ईओटा बी ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब क्या करना है, ऊपर वाली जो वैल्यूज़ हैं, जो कम्प्लेक्स नंबर हैं, उन्हें हम आपस में मल्टीप्लाई करवा देते हैं तो क्या आ जाएगा, एक प्लस का और एक माइनस का है तो पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर आ जाए, यानी ए स्क्वायर माइनस ईओटा स्क्वायर बी स्क्वायर आ जाएगा। ईओटा स्क्वायर की वैल्यू में पता है क्या होती है, -1 और माइनस प्लस हो जाएगा तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा और ये दोनों वैल्यूज़ आपस में कैंसिल हो जाएंगी तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 1 और 1 प्लस हम 0 ईओटा लिख सकते हैं एज आ कम्प्लेक्स नंबर शो करने के लिए, ठीक है। पहले हमने राइट साइड से मल्टीप्लाई करवाया था इन्वर्स को, अब हम क्या करते हैं लेफ़्ट साइड से मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। जब लेफ़्ट साइड से करवाएंगे तो आंसर फिर भी वही आना है, इन ए ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ईओटा बी ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसका एलसीएम ले लें तो ये आ जाएगा ए माइनस ईओटा बी ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए प्लस ईओटा बी है और ए माइनस ईओटा बी और ए प्लस ईओटा बी जो है ये मल्टीप्लाई होंगे तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस ईओटा स्क्वायर बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा। ईओटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या होती है -1 वैल्यू लगा दे तो माइनस प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हो जाएगा और इसका आंसर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा और इसकी जो इन्वर्स की प्रॉपर्टी है वो भी वेरीफाई हो गई है। अब लास्ट भी इसकी प्रॉपर्टी है कोम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो कोम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, जैसे हमने पढ़ा था ना ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए,
ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी थी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब हमने विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन देखनी है, और किसके लिए, कम्प्लेक्स नंबर के लिए। चलिए देखते हैं। लेट दो हमने कम्प्लेक्स नंबर लिए हैं, ठीक है, ए प्लस इयोटा बी कामा सी प्लस इयोटा डी बिलोंग करता है सी से, देन ए प्लस इयोटा बी इंटू सी प्लस इयोटा डी। अब जब इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो इस तरह से मल्टीप्लिकेशन हम करवा सकते हैं, ये पीछे भी पढ़ा था हमने डिटेल से। ए सी माइनस बी डी प्लस इयोटा इंटू ए डी माइनस बी सी आ जाएगा, और इस ए सी को हम सी ए लिख सकते हैं, और बी डी को भी हम डी भी लिख सकते हैं। इसी तरह से ए डी को डी ए भी लिख सकते हैं, और बी सी को सी भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखें ये बन जाएगा सी प्लस इयोटा डी आ जाएगा, ठीक है, और साथ आ जाएगा इंटू ए प्लस इयोटा बी। अब देखें प्रूव हो गया ना कि ए जैसे ए सी इज इक्वल टू बी सी सॉरी ए सी इज इक्वल टू सी ए होता है, या ए बी इज इक्वल टू बी ए होता है। इसी तरह से प्रूव हो गया कि ए प्लस इयोटा बी इंटू सी प्लस इयोटा डी इज इक्वल टू सी प्लस इयोटा डी इंटू ए प्लस इयोटा बी। एंड सो ये वेरीफाई हो गया दोनों क्वेश्चंस के लिए कि जो कम्प्लेक्स नंबर है उसके लिए एडिशन प्रॉपर्टीज़ और मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टीज़ जो हैं ये दोनों की दोनों वेरीफाई हो जाती है। जैसे रियल नंबर के लिए हमने पीछे पढ़ा था, ऐसे ही कम्प्लेक्स नंबर के लिए भी वेरीफाई है। और आज का हमारा लेक्चर इतना ही था, ठीक है, और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन है, आप कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट में बताएं मुझे, ठीक है, और मैं उसका रिस्पॉन्स ज़रूर करूँगी, ठीक है। दुआओं में याद रखिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।